आज के हमारे इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम लोग बात करेंगे जो जनरली लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को पता नहीं होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आइंदा जब आप अपकमिंग रिन्यू कुछ करने वाले हैं आपकी गाड़ी की पॉलिसी, तो ये चीज़ें आपके ध्यान में आप रखें और उसके ऊपर आप डिसीजन ले कि आपको कहाँ से आपका इंश्योरेंस गाड़ी का रिन्यू करवाना है। लेकिन उसके पहले आप प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो बेल का आइकन है वहाँ पे क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लोग कब पब्लिश कर रहे हैं। चलिए फिर अब शुरू करते हैं ये गाड़ियों के इंश्योरेंस का आज का हमारा इन्वेस्टमेंट फंड का टॉपिक। गाड़ी का इंश्योरेंस आपने निकाला है लेकिन क्लेम आने के बाद भी क्लेम अमाउंट रिजेक्ट की गई है कंपनी से, ये कब हो सकता है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि जो ड्राइवर है दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं या फिर ड्रग्स कंज्यूम करके वो गाड़ी चला रहे हैं और कुछ एक्सीडेंट हो गया, नहीं मिलेगा। अगर ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका है, रिन्यू नहीं किया, तो कंपनी हैज़ अ फुल राइट टू रिजेक्ट द क्लेम। या फिर वो गाड़ी किसी इल्लीगल काम के लिए यूज़ की जा रही है और एक्सीडेंट हो गया तो भी नहीं मिल सकता है। या फिर वो गाड़ी भारत के बाहर किसी दूसरे देश में ड्राइव करके ले गए हैं एज ए टूरिज़्म या फिर कोई भी काम के लिए, और भारत के बाहर अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी क्लेम नहीं मिलेगा। अब ये गाड़ी का एक्चुअली इंश्योरेंस कितने रुपए का होता है, ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है कि उसको बोलते हैं IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी आपकी गाड़ी का जितने रुपए का इंश्योरेंस बनाया गया है, निकाला गया है, वो वैल्यू। जनरली नई गाड़ी के लिए ये वैल्यू हायर होती है और पुरानी गाड़ी के लिए जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है डेप्रिसिएशन के हिसाब से ये वैल्यू कम कम होती है। एक स्टैंडर्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास हर साल वो IDV कम होती जाती है। IDV यानी आपकी गाड़ी कितने रुपए की इंश्योरेंस के लिए इंश्योर्ड की गई है, वो वैल्यू। अब ज़रा बात करते हैं ऐसे ऑप्शंस के बारे में कि जिनकी वजह से आपको और डिस्काउंट मिल सकता है। ये आपके ऊपर है कि आपको वो चाहिए कि नहीं, या फिर आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं जिनसे आप ये पॉलिसी ले रहे हैं कार की। एक ऑप्शन ऐसा है जिसको बोलते हैं एक्सेस वॉलेंटरी डिस्काउंट। अब कई बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि ये डिस्काउंट आपको दिया गया है। हाँ, ये रियलिटी है। होता क्या है कि आप या फिर कोई भी अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो उनको ना और प्रीमियम और कम करना है। अब प्रीमियम कम कितना करे, तो अगर किसी कंपनी को पॉलिसी बेचनी ही है, बिजनेस चाहिए ही चाहिए, तो वो क्या करते हैं आपको बताए बगैर ये राइडर ये ऑप्शन एक अटैच कर देते हैं उस पॉलिसी के साथ। अब ये 5% 10% के आसपास ये ऑप्शन में परसेंटेज डाला जाता है कि वॉलेंटरी एक्सेस डिस्काउंट 5% 10% जो भी है। इससे होगा क्या कि उतने परसेंट से आपका प्रीमियम कम होगा। अच्छा लगा सुन के? अब इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस सुनिए क्या होते हैं। जनरली लोगों को ये कुछ होता है कार के इंश्योरेंस या गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के चक्कर में ये पता भी नहीं है। अब जानिए कि क्या होता है एग्जैक्टली। एग्जाम्पल कि कभी भगवान न करे लेकिन क्लेम आ गया गाड़ी का, और उस गाड़ी की जो पॉलिसी ली गई थी उस टाइम ये डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 10% का दिया गया, 10% से प्रीमियम तो कम हुआ। अब अगर उस गाड़ी का क्लेम आता है तो वो जो अमाउंट है जो क्लेम की अप्रूव होती है कंपनी की तरफ से, यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 खर्चा आया है गाड़ी को और कंपनी ने 9,000 रुपये अप्रूव किए हुए हैं। अब वहाँ पे कंपनी क्या करती है कि कंपनी देखती है इंश्योरेंस की कि ये वॉलेंटरी एक्सेस डिस्काउंट कितना दिया था, एग्जाम्पल 10% दिया था। अब ये जो 9,000 रुपये का जो क्लेम अमाउंट अप्रूव हुआ है उसमें से 10% कट किया जाएगा। यानी कितना कट हुआ, 900 रुपीज़। यानी आपके हाथ में कितना पैसा आया या वो गैरेज वाले को कितना क्लेम सेटल हुआ, 8,100, 8,100 रुपये, 9,000 नहीं।
यानी क्या, ये एक जगह पे ये उतने परसेंट से आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिला, लेकिन अगर उस गाड़ी का क्लेम आता है तो ये जो उसका क्लेम अमाउंट अप्रूव्ड है उसमें से इतने परसेंट कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया होगा कि ये प्रीमियम और कम कम कैसे होते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्लीज़ आप देखा कीजिए इन चीज़ों को कि अगर आपको प्रीमियम और कम किया गया है तो उनसे आप कोटेशन मांगिए, वहाँ पे देखिए कि ये एक्सेस डिस्काउंट दिया गया है क्या, एक्सेस वॉलेंटरी डिस्काउंट। अगर हाँ तो उनको बोलिए ये मत दीजिए, क्योंकि हमने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं कि जिनको क्लेम के टाइम पे कम पैसा आया, फिर वहाँ पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। आपने इतना कम कैसे लिया, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, पॉलिसी लेते टाइम ये पहले बताना चाहिए था। झगड़े शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं झगड़ों का। जो होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम के टाइम पे आपने डिस्काउंट लिया था। मेरे ख्याल से अभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। एक और, अगर ARAI अप्रूव्ड अगर सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स उस गाड़ी में इंस्टॉल किए गए हैं तो शायद आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। एक होता है नो क्लेम डिस्काउंट या नो क्लेम बोनस, यानी अगर किसी वर्ष अगर उस गाड़ी का क्लेम नहीं आया है तो वहाँ पे अगले साल का जब रिन्यूअल होता है वहाँ पे कुछ एक बोनस मिलता है या फिर डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में। ये हर कंपनी देती है, हर कंपनी के अपने अपने लिमिट्स है। कई कंपनीज में ये थोड़ा सा कम दिया जा सकता है, क्योंकि उन कंपनीज का कई सारे कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ नेशनल टाइप होता है। याद रखिए, अगर नेशनल टाइप करना है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए और आपके लिए एज अ कस्टमर। अगर ये नेशनल टाइप है, यानी अगर कभी क्लेम आता है या फिर गैरेज में कार लेके जानी पड़ेगी उनके, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी। कार के क्लेम में या गाड़ी के क्लेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये भी आप हमेशा पूछा कीजिए कि क्या ये आपकी जो कार की या गाड़ी की कंपनी है, क्या उनका नेशनल टाइप है इसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से कई बार ज़्यादा आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन ठीक है, 2 पैसे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन अगर क्लेम आता है तो आपका जो हेडेक बढ़ेगा या आप जो चिढ़ोगे, बाद में झगड़े होंगे कि अरे इतना कम क्लेम क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें बच जाएगी। तो मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। 2 पैसा जाता है, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना प्रीमियम की तरफ आप इतना मत सोचिए। 100 रुपये के लिए लोग कंपनीज चेंज कर देते, इट्स नॉट गुड। कुछ और भी फैक्टर्स है जो कि आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करने में बहुत बड़ी भूमिका बजाते हैं। एक फैक्टर होता है कि आपने कौन सा टाइप का इंश्योरेंस लेना चाहा है, यानी थर्ड पार्टी है या आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए ऑफ कोर्स जैसे मैंने शुरू में बताया क्या फ़र्क है, तो प्रीमियम भी ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक होता है कि आपकी कार जो है उसका जो एड्रेस है, आरसी प्रूफ जो आपके पास आपने जो दिया है उसके ऊपर क्या है। अगर वो टियर ए सिटी है यानी ए ग्रेड की सिटी है तो शायद प्रीमियम ज़्यादा आ सकता है। टियर बी, टियर सी जो है या टियर 2 या टियर 3 की जो सिटीज़ है वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा सा कम आता है। इसका रीज़न ऐसा है जोग्राफिकली देखे जाए तो कि जो टियर ए सिटीज़ होती है वो जनरली मेट्रो सिटीज़ होती है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि टियर 2 या टियर 3 यानी जो कम भीड़ वाले जो शहर है वहाँ पे कम होती है। तो वो भी एक फैक्टर अफेक्ट कर सकता है आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम को। अगर आपकी गाड़ी में कुछ सेफ्टी फीचर्स लगाए हुए हैं जो ARAI अप्रूव्ड है, यानी एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है या फिर एयर बैग्स है, थेफ्ट अलार्म अगर है, एंटी थेफ्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, या GPS सिस्टम है, ऐसे कुछ, ये तो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। अगर ऐसे कुछ फीचर्स आपके कार में हैं तो उससे भी प्रीमियम में फ़र्क पड़ सकता है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कार के इंश्योरेंस को अफेक्ट करता है कि अगर आपने कुछ एक्सेसरीज बिठाए, यानी ऊपर वो रेलिंग होता है वो रेलिंग, या फिर अलॉय व्हील्स है, या ऐसे ही कुछ अगर आपने बड़े एक्सेसरीज बनवाए हैं, या फिर कार को ऊपर रूफ विंडो नहीं थी लेकिन वो करवा के लिए है। अब ये तो सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ आपने करवाई है तो ऑफकोर्स उसका तो इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसके लिए प्रीमियम भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, ये जो मॉडिफिकेशंस है आप आपकी गाड़ी में कर रहे
रहे हैं ये ऑथराइज्ड डीलर से ही करवाए, तभी जाके उसके ऊपर इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। अगर आप लोकल किसी वेंडर से या फिर लोकल किसी दुकान से करते हैं तो चांसेस कंपनी टू कंपनी डिपेंड है, कम होते हैं आपको उसके कवर मिलने के। यानी कंपनी बोल सकती है कि हम उसका कवर नहीं देंगे लेकिन बाकी चीज़ें कवर करेंगे। सो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके गाड़ी की जो चीज़ें हैं, फीचर्स है, वो भी सारे कवर होने चाहिए। जिस वस्तु का आप क्लेम कर रहे हैं उसको छोड़ के जाना या उसको डिस्पोज ऑफ करना, परमिशन के बिना कोई भी रिपेयर्स शुरू करना, अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला लॉस आपको अवॉइड करने के लिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉस या लायबिलिटी के लिए लेना, ऐसा कुछ कहना या करना जो आपके खिलाफ किए गए क्लेम के बचाव के लिए या फिर डिस्कशन करने के लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो या दूसरे किसी व्यक्ति से नुकसान की वसूली करता हो जो इसके लिए जिम्मेदार हो। अब बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस के कैशलेस क्लेम्स के बेनिफिट्स के बारे में। जिम्मेदारी पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी की है। वो आपकी गाड़ी गैरेज में लेके जाएगा, उसको रिपेयर करवा के लेगा और वो आपको वापस देने के लिए भी आएगा। कार इंश्योरेंस कंपनी का गैरेजेस का नेटवर्क रिलायबल होता है। अब देखते हैं कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के रिएम्बर्समेंट क्लेम्स के बेनिफिट्स क्या है। आप अपनी कार अपने मनपसंद जो प्रीफर्ड गैरेजेस है वहां पे रिपेयर कर सकते हैं। इंस्पेक्शन के बाद इमीडिएटली उस गाड़ी का रिपेयरिंग शुरू हो सकता है। आपके बजट के हिसाब से आप गैरेज सिलेक्ट कर सकते हैं रिपेयरिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो पूरा रिपेयरिंग होने वाला है उसमें से कुछ खर्चे आपको आपके पॉकेट से देने पड़ेंगे। आप कार के दूसरे पार्ट्स का भी रिपेयरिंग कर सकते हैं जो कि एक्सीडेंट के टाइम पर डैमेज हुए हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलत बयान देना, बेईमानी और धोखाधड़ी के बारे में। अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गलत बयान दिया गया है, बेईमानी है या धोखाधड़ी दी गई है या फिर कुछ गलत स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो ऐसे टाइम पर पॉलिसी के तहत सभी बेनिफिट्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्लेम नहीं दिया जाएगा। और डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट जो एक्ट आप करते हैं तो उसी दिन से इमीडिएटली ऑटोमेटिकली पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर आपके उनके साथ और कोई दूसरी पॉलिसी है तो वो भी कैंसिल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में सारी चीज़ें, सारी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें आपको पता हो गई होगी आज इस वीडियो की वजह से। मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि क्या होता है ना कि अक्सर लोगों को देखा है कि ये चीज़ें, इसमें से कई सारी चीज़ें पता ही नहीं होती, फिर झगड़ा शुरू होता है क्लेम के टाइम पे, फिर प्रीमियम कम करने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ ये वीडियो आगे शेयर करें, लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वो बेल का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर दीजिए। और अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली की और अपनी गाड़ी की हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय, सी यू।